आजकल हर खबर की सुर्खी बनने वाला नाम डोनाल्ड ट्रंप। कौन नहीं जानना चाहेगा इस बारे में। तो आइए आज हम आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप और उसकी जिंदगी के मुतालिक बहुत सारे इंकशाफात रखते हैं। 14 जून 1946 को डोनाल्ड जॉन ट्रंप न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में पैदा हुआ, ख्वाहिशात और दौलत से भरपूर जिंदगी में। उसके वालिद फ्रेड ट्रंप रियल एस्टेट के एक बहुत बड़े टाइकून थे, जिनकी सल्तनत ब्रुकलिन और क्वींस तक फैली हुई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी खुशहाल परवरिश के बावजूद कोई आम बच्चा नहीं था। इब्तिदा ही से वो एक बागी, मुतहर्रिक और हंगामा खेज बच्चा था। आखिरकार उसके वालिद तंग आकर उसे 13 बरस की उम्र में न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में भेज देते हैं। एक ऐसा फैसला जो डोनाल्ड ट्रंप को बाद में एक इंतहाई सख्तगीर और रेजिस्टेंस वाली पर्सनालिटी बना देता है। यही वो जगह थी जहां उसने अपने फितरी गुस्से को काबू पाना, अपने मिजाज पर कंट्रोल रखना और ताकत और गलबे की कदर को समझना सीखा। वो खूबियां जो आगे चलकर उसकी पहचान बनी। डोनाल्ड ट्रंप का एक बागी नौजवान से लेकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने तक का सफर दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से स्टार्ट हुआ। वो इस यूनिवर्सिटी के मशहूर वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस में एनरोल्ड था। इसका लहजा बेबाक था, अंदाज मगरूर था। अगरचे वो अपनी यूनिवर्सिटी के शार्प स्टूडेंट्स में से नहीं था, लेकिन इसने वो सबक जरूर सीखे जो असल में अहम थे। वो सबक जिन्होंने इसे एक मशहूर नाम बना दिया। प्योर इंटरेस्ट और दुनिया के निज़ाम को समझने की डीप इंसाइट, ये थी वो काबिलियतें जिनको लेकर उसने अपने बाप के बिजनेस में शमूलियत इख्तियार की। मगर जल्द ही उसे ये एहसास हो गया कि छोटे शहरों की जायदादें उसके ख्वाबों के लिए काफ़ी नहीं हैं। उसकी ख्वाहिश थी चमक दमक, शान और शौकत और मैनहट्टन की बुलंद बाला इमारत का जादू। और जब उसने रियल एस्टेट की दुनिया में कदम रखा तो उसके जहन में सिर्फ एक मकसद था, अपना नाम ताकत की अलामत बनाना। डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ अपने वालिद की कंपनी संभाली बल्कि उसे मुकम्मल तौर पर बदल डाला। 1971 में उसने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल संभाला और फौरन अपनी नजरें मैनहट्टन पर गाड़ दी, न्यूयॉर्क सिटी के उफक का ताज। 1978 में उसने अपना पहला मुआहदा साइन किया, ग्रैंड हयात होटल, और फिर 1983 में अपनी शाहकार इमारत ट्रंप टावर की तामीर की। 58 मंजिला ये ट्रंप टावर इस बात का ऐलान था कि मैं आ गया हूँ और हमेशा रहूंगा। ट्रंप सिर्फ इमारतें नहीं बना रहा था, वो एक शानदार सल्तनत खड़ी कर रहा था। उसकी सोच सिर्फ इमारतों तक महदूद नहीं थी, वो एक ब्रांड बिल्ड कर रहा था। ट्रंप का नाम आसाइश, फरावानी और बुलंद हौसले की पहचान बना। उसके कारोबार आंधी की तरह फैलते गए। कैसीनोस, एयरलाइंस, स्टेक्स और यूनिवर्सिटीज, हर मंसूबा सोने, चमक और बेबाकी में लिपटा हुआ था। वो ख्वाब जी रहा था, लेकिन हकीकत बहुत ज्यादा खतरनाक थी। उसकी सल्तनत कर्जों के खतरनाक सौदों पर खड़ी थी, गोया ताश का घर हो जो किसी भी लम्हे गिर सकता था। 1990 की दहाई में ट्रंप के बदतरीन ख्वाब को हकीकत में बदल दिया गया। जो सल्तनत उसने उधार लेकर पैसों पर बनाई थी, वो अब अपनी ही ख्वाहिशात के बोझ तले दबने लगी। अटलांटिक सिटी के कैसीनोज जमीन बोस हो गए, बैंक्स ने घेरा तंग करना शुरू कर दिया और डोनाल्ड, जो कभी नाकाबिले शिकस्त लगता था, आज तबाही के दहाने पर खड़ा था। उस पर $3 अरब से ज्यादा का कर्जा चढ़ चुका था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की खास बात यही है, उसे हारना नहीं आता। गिरने के बजाय उसने बिजनेस की तारीख की सबसे शानदार वापसी की। उसने तवील मुद्दती हिकमत अमली अपनाई, अपने नाम की ताकत इस्तेमाल की और बैंकों को अपने कर्जों की असर नौ तकमील पर राजी कर लिया। उसने रियल एस्टेट्स खो दी मगर ब्रांड बचा लिया। कारोबारी तौर पर वो दिवालिया हो चुका था, लेकिन हौसले में कभी दिवालिया नहीं हुआ। ट्रंप ने सीखा कि सल्तनत का साइज कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट होता है आपका ब्रांड नेम। सन 2004 में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ एक सुनहरी मौका लगा, एक ऐसा मौका जिसने उसे पॉप कल्चर का एक बड़ा नाम बनाने का मौका दिया। रियलिटी टीवी शो दी अप्रेंटिस के जरिए। ये शो शुरू में एक आम सा रियलिटी शो था, मगर फिर बाद में ये एक अनस्टॉपेबल तूफान बन गया। हर हफ्ते लाखों लोग टीवी के सामने बैठने लगे ताकि उसका मशहूर जुमला सुन सकें,
You're fired. You're fired. You're fired. यानी कि तुम निकाल दिए गए हो। दुनिया उसके शानदार और मुतकब्बर अंदाज में खो चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये उसका इमेज, उसके ख्वाब और उसकी सियासी मंसूबा बंदी का हिस्सा था। ये शो उसे कामयाबी की अलामत बना गया, दौलत, ताकत और खुद पसंदी का जीता जागता नमूना। लेकिन इन सब चमकदार लम्हात के पीछे हकीकत कुछ और थी। इसके कारोबार अब भी लड़खड़ा रहे थे। इसके कैसीनोज, रिजॉर्ट्स और होटल्स सब माली मुश्किलात का शिकार थे, मगर शो, उसकी शख्सियत और उसका ब्रांड उसे मुसलसल खबरों में रखे हुए थे, जैसे वो एक इंसान से बढ़कर एक निशान बन चुका था। और फिर 2015 में वो वाक़या पेश आया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी सियासत में आमद। उसने सदारती इंतखाबात में उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया, और जो कुछ उसके बाद हुआ वो एक सियासी ज़लज़ला था। कहा यह जाता है कि इससे पहले अमरीकी सियासत से डोनाल्ड ट्रंप का कोई लेना देना नहीं था। ओबामा के ज़माने में एक इशाइये में मदऊ हुआ वो डोनाल्ड ट्रंप ओबामा ही के जोक्स का शिकार हुआ, और वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि वाई नॉट। ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप पर सियासी जोक्स कसे कि व्हाट इफ़ ये हमारा नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन जाए। और फिर ओबामा की इस बात पर ध्यान देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वो रात मुझ पर बहुत भारी थी। लोग उस वक्त मुझ पर हंस रहे थे। No, seriously, just recently in an episode of Celebrity Apprentice, you, Mr. Trump, recognized that the real problem was a lack of leadership. और मैं वहाँ टेबल पर बैठा ये सोच रहा था कि इसने जो बात कही है मैं वो कर दिखाऊंगा। उसकी सियासत में एंट्री के बाद एक भौंचाल आ गया। उसने तारिकीन वतन का मजाक उड़ाया, अपने मुखालिफिन को बेरहमी से निशाना बनाया और अमरीकी सियासी इस्टेब्लिशमेंट को तहस नहस कर दिया। मीडिया ने शुरू में उसको हंसी में उड़ाया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किसी के उसूलों पर नहीं बल्कि अपनी सोच पर चलने वाला इंसान है। जितना ज्यादा वो मुतनाज़ बनता गया, उतना ही लोग उसकी तरफ माइल होते गए। उसके जलसे भरने लगे। उसके पैगामात ने उन लाखों अमरीकियों के दिलों को छू लिया जो खुद को नजरअंदाज महसूस करते थे। उसका ब्रांड तो पहले ही बेबाकी की पहचान था, अब उसकी सबसे बड़ी सियासी ताकत बन चुका था। सब मुखालिफतों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी हासिल कर ली और 2016 में वो नामुमकिन वाक़या हकीकत बन गया। ट्रंप अमेरिका का सदर मुंतखब हो गया। सियासी अशराफिया हैरत में डूब गई। एक बिजनेसमैन, एक रियलिटी शो स्टार, उसने सिस्टम को तोड़ कर रख दिया। वो अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के लिए उठ खड़ा हुआ, चाहे उसका मतलब कुछ भी हो। ट्रंप की सदारत सिर्फ मुतनाज़े नहीं थी, वो एक तूफान बन चुकी थी। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक पूरा मुल्क हंगामा खेजी का शिकार रहा। उसने मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगाई, मीडिया से मुसलसल झगड़े किए और अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच एक दीवार खड़ी कर दी, हकीकत में भी और अलामती तौर पर भी। उसे 2 बार मुआखजे का सामना करना पड़ा। कोरोना वायरस की वबा के दौरान उसकी पॉलिसीज को शदीद तनकीद का सामना रहा और मीडिया के साथ उसकी रोजाना की जंग उसकी सदारत का नुमायां हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन इन सब के बावजूद वो डटा रहा। उसने पलट कर वार किया, सब अंदाजों को झुटलाया और अकीदतमंद पैरोकारों की फौज तैयार कर ली। रूसी मुदाखलत की तहकीकात का साया उस पर हर वक्त मंडलाता रहा, लेकिन उसने इसी अफरा तफरी में अपनी ताकत तलाश की। रिपब्लिकन पार्टी जो कभी उसका मजाक उड़ाती थी, आज उसकी अपनी पार्टी बन चुकी थी। लेकिन 2020 में आखिरकार अमेरिका ने तंग आकर उसे मुस्तरद कर दिया। वबा से निमटने के फेल्ड तरीके और उसकी रोज़मर्रा की नफरत अंगेज जुबान ने उसे दोबारा मुंतखब होने से रोक दिया, मगर ये शिकस्त भी उसे ख़त्म ना कर सकी। ट्रंप की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तो बस एक नया मोड़ था। 2020 में इलेक्शन हारने के बाद सबको लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप मंजर से गायब हो जाएगा, मगर ये ट्रंप का अंदाज नहीं है। वो ना सिर्फ गायब नहीं हुआ बल्कि और भी ज़्यादा सरगर्म हो गया। उसने ट्रूथ सोशल लॉन्च की, जलसे किए और रिपब्लिकन पार्टी का मरकज़ बन गया। तहकीकात जारी रहीं, चाहे वो कैपिटल हमले में मुबैना किरदार हो या खुफिया दस्तावेजात की हैंडलिंग, लेकिन उसके हामी उसके साथ खड़े रहे, बल्कि उनकी तादाद में भी इजाफा होता चला गया। वो एक ऐसा शख्स था जो मुश्किलात में और ताकतवर बनकर उभरता था और हर नए स्कैंडल के साथ
اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 2025 کے الیکشن سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ صدارت میں دیکھا جائے گا۔ سابقہ ٹویٹر اور موجودہ ایکس کے اونر ایلون مسک نے اس کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا کیونکہ بقول اس کی روزانہ کی ٹویٹس اب اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ بہت سارے میڈیا ہاؤسز نے اس کے انٹرویوز کو بین کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ لیکن ان سب سے ابھر کر جیسے ہی 2025 قریب آیا، اس نے ایک بار پھر صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ دشمنوں نے اسے ہمیشہ کی طرح کمزور سمجھا، لیکن ٹرمپ جانتا تھا کہ ابھی وہ ختم نہیں ہوا۔ ہر طاقتور آدمی کے پیچھے اس کا خاندان ہوتا ہے۔ ٹرمپ کے لیے یہ خاندان وفاداری اور مقابلے دونوں کا نشان تھا۔ اس کی 3 شادیاں ہوئیں۔ پہلی شادی ایوانا ٹرمپ سے، جو کہ چیکوسلوواکیا کی ماڈل اور ایک بزنس وومن تھی، جس سے اس کے 3 بچے پیدا ہوئے، ڈونلڈ جونیئر، ایوانکا اور ایرک۔ ان کی شادی 1992 میں طلاق پر ختم ہوئی، جو مہینوں تک خبروں میں پھیلی رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری بیوی تھی مارلا میپلز، اداکارہ اور ٹی وی پرسنالٹی، جس سے اس کی ایک بیٹی ہوئی، ٹفنی۔ یہ شادی 1999 میں ختم ہوئی۔ اس شادی کا انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ طلاق کے دوران مارلا نے ایلیمنی کا مطالبہ کیا، جس کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹی وی انٹرویو میں بیٹھ کر ڈینائی کیا کہ میں کسی طور بھی اس شادی کو ختم کرنے کا 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تیسری اور موجودہ شادی ہوئی میلانیا ٹرمپ سے۔ میلانیا سلووینین ہے، جو اکثر غلطی سے رشین سمجھی جاتی ہیں۔ وہ 2017 میں امریکی خاتون اول بنی اور ان دونوں کا ایک بیٹا ہے، بیرن ٹرمپ۔ میلانیا نے ہمیشہ ایک پرائیویٹ، خاموش اور مہذب شخصیت اختیار کی، جس نے انہیں ایک پراسرار فگر بنا دیا۔ صدر بننے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل رشیا سے مبینہ روابط کے الزام کے انڈر رہا۔ مولر کی تحقیق نے اس کی صدارت کے دور پر ایک لمبا سایہ ڈالے رکھا، لیکن براہ راست کوئی ثبوت سامنے نہ آ سکا۔ میلانیا اس سب کے دوران ایک خاموش تماشائی کی طرح پیچھے کھڑی رہی۔ جب انہوں نے مائیگرینٹ کرائسس کے دوران آئی ریئلی ڈونٹ کیئر کا جیکٹ پہنا تو ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کیریئر ہمیشہ تنازعات کی زد میں رہا۔ 2016 میں ایکس ہالی ووڈ ٹیپ، جس میں اس نے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی بات کی تھی، ایک بہت بڑا دھچکا تھی۔ اور پھر سٹورمی ڈینیل اسکینڈل سامنے آیا۔ اس میں مبینہ ناجائز تعلقات اور چپ رہنے پر پیسے دیے جانے کا الزام تھا۔ اور پھر آیا کیپٹل ہل کا ہنگامہ، جس میں کہا گیا کہ اس کی تقاریر نے اس فساد کو بھڑکایا۔ اس پر دوبارہ مواخذہ ہوا، مگر اس کے چاہنے والوں کی نظر میں وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ ٹرمپ کی سلطنت صرف امریکہ تک محدود نہیں۔ نیو یارک کے ٹرمپ ٹاور سے لے کر اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ اور دبئی ریزورٹس تک اس کا نام ایک عالمی برانڈ بن چکا تھا۔ جتنی تعریفیں ہوئیں اتنی ہی تنقید بھی ہوئی۔ کئی بین الاقوامی منصوبے ناکام ہوئے، لیکن اس کا نام طاقت اور شان و شوکت کی علامت بنا رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے والد فریڈ ٹرمپ ایک منصوبہ ساز، سخت مزاج لیکن انتہائی محنتی انسان تھے۔ انہوں نے اینٹ جوڑ کر اپنی سلطنت کھڑی کی تھی۔ ان کی سختی اور جذباتی فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت پر گہرے اثرات چھوڑ گیا۔ فریڈ کے انتقال نے ڈونلڈ کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا، لیکن اسی دکھ نے اسے اور بلند عزائم کی طرف دھکیلا۔ فریڈ جونیئر، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے بھائی تھے، فیملی بزنس کے وارث بننے والے تھے، لیکن شراب نوشی نے ان کی زندگی تباہ کر دی اور محض 43 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سانحہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دل پر نقش چھوڑ گیا اور اس نے قسم کھا لی کہ وہ کبھی بھی شراب اور نشے کو ہاتھ نہیں لگائے گا اور کبھی بھی ان برائیوں کا شکار نہیں ہوگا جو اس کے بھائی کو لے ڈوبی۔ اور اب وقت ہوا ہے چند دلچسپ حقائق کا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں، جو شاید آپ آج سے پہلے کبھی نہیں جانتے تھے۔ اس نے دی اپرینٹس کی مشہور لائن "You're fired" کو ٹریڈ مارک کرنے کی کوشش کی۔ You're fired. You're fired. WWE کے ونس میکمین سے اس کی ہاتھا پائی ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ 25 فلموں میں نمودار ہو چکا ہے، بشمول ٹی وی شوز۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرمپ ووڈکا کا برانڈ لانچ کیا، حالانکہ وہ خود کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اس نے خود کو بہت ہی مستحکم اور ذہین انسان کہا اور ایک بار یہ دعویٰ کیا کہ ورزش انسان کی توانائی کو ضائع کرتی ہے۔ اور ہاں،
एक बार उसने एक इंतहाई काबिल एतराज़ और मुतनाज़ बात की कि अगर इवानका ट्रंप उसकी बेटी ना होती तो वो उसे डेट करता। नौजवानी में वो न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी का हिस्सा बना। डोनाल्ड ट्रंप फिल्म होम अलोन 2 में भी अपीयर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की एक अपनी बोर्ड गेम है ट्रंप द गेम के नाम से। उसने 6 बार कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी फाइल की। डोनाल्ड ट्रंप द अप्रेंटिस का 14 सीजन्स तक होस्ट रहा। साल 2000 में वो रिफॉर्म पार्टी से सदारती इलेक्शन लड़ने पर गौर कर रहा था। उसका नाम हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार्स में शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप को कई मर्तबा नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का कोई पालतू जानवर नहीं, जो कि व्हाइट हाउस की रिवायत के खिलाफ है। और आखिर में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि वो मुबैना तौर पर सिर्फ 4 से 5 घंटे सोता है। ट्रंप की मीरास सिर्फ इमारतों और टीवी शोज तक महदूद नहीं, बल्कि उसकी किताबों में भी है। द आर्ट ऑफ द डील, थिंक बिग, द आर्ट ऑफ कम बैक एंड क्रिपल्ड अमेरिका। ये किताबें उसकी जिंदगी, बिजनेस के फलसफे और एक ब्रांड के तौर पर खुद को पेश करने का तरीका थी। हालिया पॉप कल्चर में उसकी फिल्म अप्रेंटिस 2024 में रिलीज हुई, जिसने खासी धूम मचाई। फिल्म में मशहूर ज़माना अदाकार सेबेस्टियन स्टैन ने नौजवान ट्रंप का किरदार अदा किया। ये फिल्म उसके रियल एस्टेट के दिनों और राय कोहेन की सरपरस्ती पर मबनी है। अगरचे नेटफ्लिक्स पर उस पर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री नहीं है, मगर ट्रंप एन अमेरिकन ड्रीम जैसी डॉक्यूमेंट्रीज उसकी जिंदगी को गहराई से पेश करती हैं। इंटरव्यूज, आर्काइव फुटेजेस और ज़ाती इंसाइट्स के साथ। लव हिम और हेट हिम, डोनाल्ड जे ट्रंप अमरीकी सियासत, बिजनेस और मीडिया पर अनमिट नुकूश छोड़ चुका है। उसका नाम एक ब्रांड है, एक कंट्रोवर्सी, एक लेगेसी, और कुछ लोगों के लिए वो वार्निंग भी है। ये जिंदगी की कहानी मबनी है तजादों पर, कामयाबी और नाकामी, दौलत और स्कैंडल, शोहरत और सियासत, लेकिन सबसे बढ़कर ये एक सर्वाइवल की कहानी है। वो शख्स जिसने कभी शिकस्त नहीं मानी। हिस्ट्री के मजीद कामयाब इंसानों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।